हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों को। और इससे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी वीडियो डाली जा चुकी है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा आप भारतीय संविधान की प्ले लिस्ट में जाकर भी भारतीय संविधान का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्यों को। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने भाग 4 को देखा था। तो भाग 4 के अंतर्गत हम लोगों ने 2 भागों को देखा था, एक तो भाग 4 और एक भाग 4 का। भाग 4 में हमें कर्तव्यों की अवधारणा बताई गई है। भाग 4 में हमें क्या बताया गया है? कर्तव्यों की अवधारणा, अर्थात कह सकते हैं कर्तव्य की अवधारणा बताई गई है हमें। और यह भी देखा था कि जब भी कर्तव्य की अवधारणा संबंधी बात आएगी तो वह वाद योग नहीं होगी, अर्थात कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो कर्तव्यों की अवधारणा जो है हम लोगों ने 2 स्तर पर देखी थी। एक तो राज्य के लिए कुछ कर्तव्य हैं और व्यक्तियों के लिए कर्तव्य हैं। कर्तव्य तो राज्य के लिए जो कर्तव्य हैं हम लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा था डीपीएसपी के अंतर्गत। कहाँ पर? डीपीएसपी अर्थात कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों को। जो व्यक्ति के लिए कर्तव्य हैं उसे क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो भाग 4 का के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पर? भाग 4 का के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 का, अर्थात कि अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत इसे रखा गया है। लिया कहाँ से गया है? तो इसको यूएसएसआर अर्थात कि पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा देखते हैं कि राज्य के लिए जो कर्तव्य बनाए गए हैं वह कहाँ पर वर्णित हैं? तो यह भाग 4 के अंतर्गत वर्णित हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इसका ओवरव्यू लिया है हमने राज्य के लिए। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वह व्यक्तियों के लिए क्या कर्तव्य हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। व्यक्तियों के लिए कर्तव्य का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कर्तव्यों के पालन से ही व्यक्ति के आचार विचार में परिवर्तन होता है और वह एक जागरूक नागरिक बनता है। और इसके अलावा हम लोगों ने एक प्रश्न और देखा था कि जो व्यक्तियों के लिए कर्तव्य हैं कैसे हैं? अबाध योग हैं, अर्थात कि इन्हें न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्तियों की अपनी मर्जी है, वह मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहे तो कर सकता है और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आप अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो निश्चित है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, अर्थात कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, वह भी आपका सम्मान करेगी। तो आप भी मौलिक कर्तव्यों का पालन कीजिए ताकि जो आने वाली जनरेशन है वह भी जागरूक नागरिक बन सके और आप भी एक जागरूक नागरिक बन सकें। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ओवरव्यू लिया है इसका। व्यक्तियों के लिए कर्तव्यों को देखा कि कहाँ पर वर्णित है, तो भाग 4 का में वर्णित हैं, अर्थात कि भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। रूस के संविधान से लिया है हम लोगों ने। और यह क्या है? अबाध योग है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल संविधान में, कहाँ पर? मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं मिलता है। मूल संविधान में वर्णन नहीं मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या रहा होगा संविधान निर्माताओं के मन में कि उन्होंने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उस समय पर शामिल नहीं किया गया? तो उस समय भारत की कंडीशन बहुत ही खराब थी, अर्थात कि गरीबी, बेरोजगारी और चारों तरफ हमें बदहाली देखने को मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप मौलिक कर्तव्यों के पालन करने की अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए संविधान सभा ने सर्वप्रथम व्यक्तियों के उत्थान के लिए मौलिक अधिकार उन्हें प्रदान किए और यह भी कहा कि भारतीय संसद को जब पर्याप्त कंडीशन मिले तो वह मौलिक कर्तव्यों को लागू कर सकती है, अर्थात कि राज्य के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को बना सकती है। तो जब मूल संविधान में शामिल नहीं थे तो बाद में तो इन्हें शामिल किया गया होगा। तो शामिल कब किया गया था? तो एक समिति बनाई गई थी, सरदार
स्वर्ण सिंह समिति कब बनाई गई थी ये? तो 1976 में बनाई गई थी। यह आपातकाल के समय बनाई गई थी। कब? आपातकाल के समय। तो आपातकाल से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं कि आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। कितने माह तक चला था? तो 21 माह तक यह आपातकाल लागू रहा था। इससे पहले बाह्य आक्रमण के दौरान 2 बार और आपातकाल लागू हो चुके हैं, 1961 में भारत और चीन युद्ध के समय और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि अभी तक कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 1961 में, 1971 में, 1975 में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया है अनुच्छेद 352 में और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा है। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था 1976 में। तो इसने सिफारिश दी थी कि अधिकारों के साथ साथ व्यक्तियों के पास मौलिक कर्तव्यों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्तव्यों के बिना मौलिक अधिकार दिए जाने से व्यक्ति एक जागरूक नागरिक नहीं बन सकता है। तो इन्होंने सलाह दी कि भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों को जगह दी जानी चाहिए। तो इनकी सलाह पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं? तो रूस के संविधान से लिए हैं। जब जोड़े गए थे तो जगह कहाँ पर दी गई थी? तो एक नया भाग बनाया गया था, भाग 4 का, और अनुच्छेद 51 का भी जोड़ा गया था। जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़े गए थे तो इनकी संख्या 10 थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो इसको देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो इसके बाद सभी मौलिक कर्तव्यों को हम लोग देखते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो यहीं तक था। फिर भी एक बार हम लोग मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का यदि सभी व्यक्ति पालन करने लगें तो राज्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम लोगों को यह जान लेना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह हमको पता है, तो कर्तव्य भी हमको पता होने चाहिए। तो आइए सभी मौलिक कर्तव्यों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। संविधान का पालन करें। क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का आदर करें। क्या कहा गया है मौलिक कर्तव्य पहले में? कि संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। इसके बाद सेकंड देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या कहा गया है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रहें एवं उसका पालन करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या कहा गया है? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि देश की रक्षा करें। क्या कहा गया है? देश की रक्षा करें एवं आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। क्या कहा गया है? देश की रक्षा करें एवं आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। क्या कहा गया है? भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश आदि से परे हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? नदी हुई, झीलें हुई और पर्वत हुए, पठार हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, अर्थात कि उसे बढ़ावा दें एवं प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। यह हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का बहुत ही बुरी तरीके से दुरुपयोग करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को हम लोग सरकार की संपत्ति मानते हैं, अपनी संपत्ति नहीं मानते हैं। तो हम लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति मानना है और उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वह संपत्ति किसके लिए है? हम लोगों के लिए ही है। इसके बाद देखते हैं व्यक्तियों और सामाजिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि 11वां है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अभिभावकों के लिए है। किसके लिए? अभिभावकों के लिए है, अर्थात कि गार्जियंस के लिए है। इसमें कहा गया है कि गार्जियंस की यह जिम्मेदारी बनती है, जो राज्य द्वारा शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य है, उसको सभी बच्चों तक पहुंचाएं, अर्थात कि अपने बच्चों को उसका लाभ दें। तो यदि सभी लोग मौलिक कर्तव्यों का सही से पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्र है हमारा बहुत ही तेज गति से, अर्थात कि तीव्र गति से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस डाली जा सकें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। यदि आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरौठा की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।